आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। आपका एक्सरसाइज है 5.5। अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्यूशन करा रखा है। पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का सॉल्यूशन कराए हैं और क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आपको मिलेगा जहां लिखा होगा फॉर्म डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। वहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको सिखाया है क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर के। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखना हो तो आप क्या कीजिए, डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल के फॉर्म पर आधारित जो क्वेश्चन है, जो आपका थ्योरी है, वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आज के इस क्वेश्चन को। देखिए, जैसा कि अब आप आसानी से समझ चुके हैं डिफरेंशिएशन को, अब तो आप देख करके आसानी से समझ जाते होंगे कि ये किस पर आधारित हमारा डिफरेंशिएशन है। उम्मीद है कि अब आपका पूर्ण रूप से डिफरेंशिएशन बन जाएगा। फिर भी आपको अगर कहीं एक्सरसाइज में कन्फ्यूजन रह जाए तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को देख करके और उस कन्फ्यूजन को दूर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। कह रहा है इफ y बराबर x टू द पावर x cos x जोड़ x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 देन फाइंड dy बटे dx। जैसा कि आपने सवाल को देख लिया, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल के फॉर्म में है, आपको मन में ये आ गया कि लॉग यूज करना ही पड़ेगा। लॉग यूज करना पड़ेगा तो आपको देखना है कि कहीं एक से ज़्यादा फंक्शन जोड़ या घटाव में तो नहीं आया है। तो देखिए, एक फंक्शन आपका ये है और जोड़ के बाद ये है दूसरा फंक्शन। देखिए, लॉग का प्रॉपर्टीज यूज होता है कब, या तो आपका फंक्शन होगा प्रोडक्ट के रूप में अर्थात गुना के रूप में, या तो आपका फंक्शन होगा वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल या डिवाइड के रूप में। आप इस तीन ही जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं लॉग। तो आपने देखा यहाँ वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, और आपका जो टर्म आया है सवाल में वो क्या है, एडिशन में है। एडिशन में लॉग डायरेक्ट यूज नहीं होता है, अलग अलग करके यूज होता है। तो चलिए इन फंक्शन को हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। इसको मान लीजिए u और इसे मान लीजिए v। जब आपने इसको u कह दिया, इसको v कह दिया, तो y बराबर आपको अब क्या मिल जाएगा, y बराबर u प्लस v। अब आपका फंक्शन मेन हो गया y बराबर u प्लस v। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो मिलेगा dy बटे dx बराबर u को, जैसे आप y को लिख सकते हैं dy बटे dx, ऐसे ही आप लिख सकते हैं u को du बटा dx जो dv बटे dx। समीकरण फर्स्ट आपको निकालना है dy बटे dx, तो आपको क्या चाहिए, du बटे dx का मान चाहिए और dv बटे dx का मान चाहिए। du बटा dx आपको कहाँ से मिलेगा, तो आप कहेंगे जब हम u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और dv बटे dx तब आपको मिलेगा जब आप इस v को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले du बटे dx निकाल लेते हैं। इसके लिए हमें u को डिफ्रेंशिएट करना है, तो u बराबर आपको इतना आपने माना है तो इसे लिख लीजिए। देखिए, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, ये इसको नीचे उतारना है तभी डिफ्रेंशिएशन बनेगा। तो आप लिख लीजिएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। आपको मैंने पिछले बहुत सारे प्रश्न में बताया कि जब पावर आए वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, तो जब तक पावर को नीचा ना ले लिया जाए तब तक डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, और नीचा लाने के लिए कौन है, लॉग है। तो आपको क्या मिलेगा, ये लॉग u बराबर लॉग, और ये जो आपका सवाल है ज्यों का त्यों लॉग, इसके पीछे लॉग लगा दिए हैं, तो लॉग आइए ज्यों का त्यों। अभी थोड़ी ना हम कोई प्रॉपर्टी यूज किए हैं। अब आपको देखना है लॉग लगाने के बाद कहीं लॉग का प्रॉपर्टीज तो कोई लागू नहीं हो रहा है। अगर लॉग का कोई प्रॉपर्टीज यूज होगा तो आप सबसे पहले प्रॉपर्टीज लगाइए। प्रॉपर्टीज लगना जब बंद हो जाएगा तब आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो आपने यहाँ देखा लॉग, और x को अगर आप a समझते हैं तो लॉग a टू द पावर b है। तो लॉग a टू द पावर b का क्या होता है, तो आप कहेंगे सर लॉग a टू द पावर b बराबर होता है b लॉग a। बिल्कुल सही कहा आपने। तो b लॉग a का अर्थ हुआ पावर आएगा नीचा गुना में, और ये लॉग a ज्यों का त्यों। तो यही काम तो मैंने किया। इधर लॉग u था तो लॉग u ही रखे हैं बराबर में, b के जगह था x cos x, तो x cos x इंटू लॉग a इंटू लॉग, और a के जगह x है तो लॉग x। जब आपका पावर नीचे आ गया, लॉग का प्रॉपर्टीज लगना बंद हो गया, तब आपको अब क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो लिखेगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लॉग u का क्या होगा, 1 बटा u गुने u का क्या होगा du बटे dx।
अब आप गौर कीजिए, यहाँ पे 1 2 3 फंक्शन आपका है, एक्स वाला, कॉस एक्स वाला, लॉग एक्स वाला। अब आपके मन में ये होगा सर आपने तो बताए थे कि 2 से ज़्यादा फंक्शन अगर प्रोडक्ट में यानी कि मल्टीपल में हो तो क्या करना है, लॉग लगा देना है। तो बंधु आपने लॉग पीछे लगा चुका है, अब आपको लॉग नहीं लगाना है। तो फिर क्या करेंगे, तो सिंपल चीज़ है, 3 में से किसी दो को आप u मान लीजिए और किसी एक को भी मान लीजिए, तो u इंटू भी लग जाएगा। तो मैंने क्या किया, x इंटू कॉस एक्स को पहला फंक्शन मान लिया, मतलब इतना को 1 यानी u है ये, क्योंकि पीछे u ले चुके हैं इसलिए मैं u नहीं बोल रहा हूँ। इसको आपने फर्स्ट माना पहला फंक्शन, तो इंटू इसको आप दूसरा बोलिएगा, या आप u बोल लीजिए। ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका u है और ये भी है, तो u इंटू भी के फॉर्म पर है। तो अब आप बताइए u को बाहर रखिएगा, तो x cos x को आपने अभी u माना, तो आप इससे बाहर रखिए। आप भी इस बात का ध्यान रख लीजिए, 3 तो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में आ जाए तो किसी दो को आप u मान लीजिए और एक को भी, तो आपको u इंटू भी के फॉर्म में मिल जाएगा सवाल। तो u को बाहर रखें अर्थात x cos x को बाहर रखें, तो आप जानते हैं v का डिफ्रेंसिएशन तो गुना में 1/x होगा log x का, प्लस v को बाहर रखना है यानी log x, और u को क्या, u का डिफ्रेंसिएशन सेट करना है। तो u तो आपका प्रोडक्ट में है, u जो है आपका x इंटू कॉस एक्स है, तो जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन निकालेगा तो फिर से इसका u इंटू भी का फॉर्म डिफ्रेंसिएशन लागू होगा। तो अब आपको इसके लिए सिर्फ सोचना है u इंटू भी, तो x को बाहर रखिए, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, फिर प्लस दीजिए, कॉस एक्स को बाहर रखिए और x का डिफ्रेंसिएशन 1 लगाइए। ये समझ में आया ना। फिर देखिए यहाँ पर फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन निकालिएगा, इसका x इंटू कॉस एक्स आप बोलिएगा ना, तो x इंटू कॉस एक्स, तो फिर तो u इंटू भी लग रहा है, तो आपको u इंटू भी का वहाँ पे सेट कर देना है। अब डी यू बटे डी एक्स चाहिए तो लिख लीजिए डी यू बटे डी एक्स बराबर u जाएगा उस तरफ, तो ये सारे फंक्शन एक बड़ी कोष्ट में चल जाएगा। देखिए x कट गया तो सिर्फ बचेगा कॉस एक्स जोड़ log x, और यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, क्या आता, माइनस एक्स साइन एक्स यहाँ पे आता, गुना कीजिए ना इसको, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मैंने क्या किया, प्लस वाले को पहले लिख लिया, तो कॉस एक्स माइनस और ये आपका एक्स साइन एक्स। u का मान आपको मालूम था x टू द पावर x कॉस एक्स, तो u की जगह ये रख दीजिए और इसे ज्यों का त्यों। आप चाहेंगे तो कोष्ठ तोड़ करके इसे गुना कर सकते हैं, नहीं तो इतना ही छोड़ दीजिए। डी यू बटे डी एक्स आपको मिल चुका है, अब क्या चाहिए आपको, डी वी बटे डी एक्स। तो इसके लिए आप भी को डिफ्रेंशिएट कीजिए। देखिए आप मन में ये सोचिए, क्या यहाँ पे लॉग यूज करना उचित रहेगा, तो आप देख लीजिए लॉग अगर लगाते हैं तो उचित है, क्यों, क्योंकि लॉग ए बाई बी के फॉर्म में आता है और लॉग ए बाई बी का प्रॉपर्टीज होता है। लॉग आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर लॉग लगाते हैं इस तरफ तो लॉग ए बाई बी, और लॉग ए बाई बी का तो प्रॉपर्टीज होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, इसलिए लॉग यहाँ पर भी यूज कर लीजिए आप। तो लिखेगा भी बराबर ये टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। समझ में आया क्या, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना। आप कहेंगे सर ये बड़ा फंक्शन नहीं है, हाँ आप बिना लॉग लिए भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए अगर प्रॉपर्टीज यूज हो रहा है तो आप लॉग लगा लीजिए, लॉग लगा देने से थोड़ी आसानी हो जाती है। तो लिखिएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग भी बराबर और ये लॉग, अब बाकी ये ज्यों का त्यों। अब आपको क्या करना है, यहाँ से लॉग ए बाई बी का प्रॉपर्टीज यूज करना है और इसके बाद आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो वहाँ से क्या मिल जाएगा, डी वी बटे डी एक्स। चलिए हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो लॉग का प्रॉपर्टीज यहाँ से यूज कर लेते हैं, लॉग ए बाई बी का। तो आप जानते हैं लॉग भी बराबर इधर हो जाएगा लॉग ए बाई बी का, क्या जानते हैं आप, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो लॉग ए की जगह आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, माइनस लॉग बी की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब लॉग का प्रॉपर्टीज नहीं लागू होगा, अब आपको लिखना है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग भी का क्या होगा, 1/v गुने भी का हो जाएगा डी वी बटे डी एक्स बराबर लॉग एक्स, ये कोष्ट में इसको आप सारे को x बोलिए, तो log x का क्या होता है 1/x, x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ भी log x का 1/x, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन 2x। dv बटे dx निकालेगा तो v यहाँ डिवाइड में था, उस तरफ मल्टीप्लाई में जाएगा तो v, और ये सारा फंक्शन चला जाएगा कोष्ट के अंदर। 2x को x से कीजिएगा तो 2x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस दीजिए, फिर यहाँ 2x को x से कीजिएगा तो 2x और बट्टा में क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। देखिए भी आपको क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो भी की जगह आप इस मान को रख दीजिए। कोष्ट में देखिए
ये छोटा है, तो आप क्या कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एलसीएम आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर जाएगा, तो ये जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में। माइनस 2x जो कहती हूँ, इस बार एक्स स्क्वायर माइनस 1 से एक्स स्क्वायर माइनस 1 कटेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में। इसे ज्यों कहती हूँ अभी रखिए। इसको कोष्ट तोड़िए यहाँ पे, तो 2x को एक्स स्क्वायर से कीजिएगा तो 2x क्यूब माइनस 2x, फिर इसका भी कोष्ट तोड़िए, तो माइनस 2x को एक्स स्क्वायर से कीजिए तो 2x क्यूब माइनस 2x। देखिए 2x क्यूब प्लस में और 2x क्यूब माइनस में कट गया। और यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपका क्या है, न्यूमरेटर है, यानी कि अंश में है, और नीचे में भी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 देखिए प्रोडक्ट में है ये, तो इससे इसको काट देंगे तो सिर्फ कितना बच गया, 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ बच गया माइनस 2x और माइनस 2x, तो माइनस 4x और बट्टा में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऊपर अंश का अंश से गुना कीजिए तो डी बटे डी एक्स और माइनस 4x बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, तो इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका समीकरण 3 आ गया। अब आपको डी बटे डी एक्स भी मिल गया ना, तो लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। जब आपको दोनों मिल जाए तो ऐसे लिखना है, डी वाई बटे डी एक्स बराबर, देखिए यहाँ मैंने लिख दिया डी बटे डी एक्स का मान जोड़ डी बटे डी एक्स का मान। इसका अर्थ हुआ आपको क्या करना है, जहाँ मिला था डी बटे डी एक्स बराबर उसे रख देना है, प्लस के बाद अभी जो आपको डी बटे डी एक्स ये मान मिला है इसको रख देना है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो प्यारे छात्रों, अब आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। मैं कहता हूं इस चैप्टर का सबसे बढ़िया प्रश्न आपको अब मिलने वाला है। इस प्रश्न को आप जरा गौर से देखिए। कह रहा है इफ y बराबर x इंटू कॉस एक्स टू द पावर x जोड़ x साइन एक्स टू द पावर 1 बटा एक्स देन फाइंड डी वाई बटे डी एक्स। देखिए अगर आपको लॉग पे आधारित यानी कि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल पे आधारित प्रश्न का रिवीजन करना हो, तो आप इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 11 का रिवीजन कर लीजिए, आपका पूर्ण रूप से लॉगरिथम डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल फंक्शन है, देखते आप समझ गए लॉग यूज करना ही पड़ेगा। जिसको डिफरेंशिएट करना है उससे आप लिख लीजिए, पहली बात इतना तो करना है हर सवाल में। अब आप देख रहे हैं लॉग यूज करना है, लेकिन प्लस आ चुका है, मतलब दो फंक्शन अलग अलग इसमें हो चुका है पहले से ही। जब अलग अलग हो चुका है तो हमारा काम है लॉग लगाने से पहले उसको अलग कर डालना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक को u मानना पड़ेगा, तो इसको u मान लिए, दूसरे को v मान लिए। जब इसको u कह दिए इसको v कह दिए तो आपको मिल गया y बराबर u प्लस v। इसके बाद आपको निकालना है डी वाई बटे डी एक्स, तो u को लिखेगा डी बटे डी एक्स जो डी बटे डी एक्स समीकरण फर्स्ट। आपका मकसद है डी बटे डी एक्स मिल जाए और डी बटे डी एक्स मिल जाए तो हमारा ये डी वाई बटे डी एक्स निकल जाएगा, जो कि यही हमें निकालना था। तो जो मकसद है वो काम कीजिए। डी बटे डी एक्स आपको कहाँ से मिलेगा, u से मिलेगा, तो लिख लीजिए u बराबर इतना। आपने देखा वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है तो लॉग लगाना ही पड़ेगा, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग u बराबर लॉग और ये ज्यों का त्यों। अगला मकसद आपका क्या है, लॉग ए टू द पावर b का प्रॉपर्टी यूज करना। तो आप b लाइए गुना में, बाकी लॉग ए ज्यों का त्यों। क्या प्रॉपर्टी यूज होना बंद हो गया है क्या, आप कहेंगे नहीं सर, अभी भी लॉग ए इंटू बी का प्रॉपर्टीज है अंदर में। देखिए एक्स लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, तो लॉग ए इंटू बी का प्रॉपर्टीज तो अभी भी यूज हो रहा है। तो आप क्या कीजिए, प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए। चूंकि ये बाहर है तो इसको बाहर रखिए, और इसका जब आप प्रॉपर्टी लगाइएगा तो आएगा जोड़ में। और मैंने आपको क्या बताया कि एक से ज़्यादा टर्म अगर जोड़ घटाव में आ जाए तो उसको कोष्ठ में बंद कर देना चाहिए। तो मैंने इसको क्या किया, कोष्ठ में बंद कर दिया, लॉग ए इंटू बी का प्रॉपर्टी यूज करके लॉग ए जोड़ लॉग बी, बी की जगह इतना। अब आपका कोई प्रॉपर्टीज नहीं यूज हो रहा है लॉग का, तो लिख देना है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये आपका बन जाएगा u, और ये जो है आपका वो क्या बन जाएगा, v बन जाएगा ना। या ऐसे समझिए ये आपका फर्स्ट फंक्शन यानी पहला फंक्शन, और ये आपका दूसरा यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड प्रोडक्ट यूज करना है आपको। तो u बाहर यानी फर्स्ट प्रोडक्ट फर्स्ट फंक्शन बाहर, x बाहर। तो देख लीजिए पहले तो आप log u का लिख लीजिएगा, 1 बटा u गुने डी बटे डी एक्स बराबर u बाहर अर्थात x बाहर। इस v का डिफरेंशिएशन कोष्ठ में सेट करना है, तो log x का क्या हो जाएगा, 1 बटा x जोड़ फिर log cos x का 1 बटा cos x, लेकिन cos x का क्या होता है माइनस साइन x। तो अभी आपने u को बाहर रखा अर्थात x को बाहर रखा था, v का डिफरेंशिएशन प्लस दे करके इस बार आप v को बाहर रखेंगे, तो v तो आपका यानी ये सेकेंड टर्म, इसको आप रखिए बाहर। तो x का डिफरेंशिएशन गुना में सेट कीजिएगा तो 1 हो जाएगा।
अब आप क्या कीजिए, यहाँ से इसका थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए एक्स से एक्स आपको नजर आ रहा होगा कटने वाला है, तो इस एक्स को अंदर भेजिए, इस कोष्ठ के अंदर भेजिए, प्लस के उधर नहीं। प्लस से पहले वाले से एक्स क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। तो जब आप एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा एक। और यहाँ देखिए माइनस में साइन एक्स और बट्टा में कॉस एक्स, माइनस टेन एक्स लिख सकते हैं क्या। और फिर जब इस एक्स का गुना होगा माइनस में टेन एक्स से, तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स टेन एक्स। समझ में आया कहाँ से है माइनस एक्स। देखिए एक्स अंदर जाएगा तो एक्स तो रहेगा ही, साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स, टेन एक्स होता है लेकिन माइनस था इसलिए माइनस एक्स टेन एक्स हो गया। ये कैलकुलेशन आप समझिए, एक्स को अंदर भेजिए, इतना मैंने किया है, ये आप कर सकते हैं। प्लस के बाद प्लस, और इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये लॉग एक्स को एक से कीजिएगा तो लॉग एक्स, फिर प्लस का चिन्ह है, लॉग एक्स, लॉग इंटू कॉस एक्स को एक से कीजिएगा तो लॉग कॉस एक्स। इसको मैंने कोष्ठ से बाहर कर दिया। आप कहेंगे सर बाहर क्यों कर दिए, देखिए जोड़ के बाद वाले अगर कोई फंक्शन हो तो आप इसे लिख सकते हैं कोष्ठ के बाहर। या समझें लॉग एक्स को एक से किए तो कोष्ठ नहीं टूट गया क्या, कोष्ठ टूट गया है। लॉग एक्स को एक से कीजिएगा तो लॉग एक्स, प्लस लॉग कॉस एक्स को एक से कीजिएगा तो ये तो कोष्ठ तो टूट गया ना। यहाँ से भी कोष्ठ टूट जाएगा क्योंकि ये सारा का सारा टर्म क्या है, जोड़ घटाव में, तो जोड़ घटाव में टूट जाता है कोष्ठ। तो अब यहाँ से डी यू बट डी एक्स निकालेगा तो यू जाएगा मल्टीप्लाई में इसके साथ, ये है आपका, इसका कैलकुलेशन इतना आया है। तो u आएगा इसके मल्टीप्लाई में, तो u और बड़ी कोष्ठ दे दीजिए। और देखिए मैंने इसे इसका कोष्ठ हटा लिया, 1 माइनस एक्स टेन एक्स, 1 माइनस एक्स टेन एक्स, प्लस है तो प्लस दे दिए, और ये सारे टर्म को ज्यों खाते हो इससे हमने बड़ी कोष्ठ में बंद कर दिया। आप यहाँ कन्फ्यूजन में नहीं रखिए कि सर ये कोष्ठ वाला कोष्ठ में है, अभी भी तो कोष्ठ में है, कोष्ठ अभी बाहर थोड़ी है क्या। लेकिन चूंकि यहाँ 1 माइनस एक्स टेन एक्स इंटू में रहता है ये वाला फंक्शन, गुन्ना में ये, तब आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। लेकिन 1 माइनस एक्स टेन एक्स, इसके बाद आप क्या पढ़िएगा, प्लस। तो जब ये प्लस मतलब हुआ ये सब एडिशन में, इसके साथ जोड़ में ही है, तो एक के साथ लिख लीजिए। अब आपको u का वैल्यू लिख देना है यहाँ पर, x ये आपका ये इतना मिल गया, समीकरण 2 मिल गया। अब आपको क्या करना है, dv बटे dx निकालना है, तो इसके लिए आपको v को डिफ्रेंशिएट करना है। चलिए देखते हैं अब हम लोग v का डिफ्रेंशिएशन। अब हम लोग v को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो आपको लिख लेना है v बराबर x, जो आपका v है उससे लिख लेना है। अब आप देख रहे हैं कि v भी हमारा वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल के फॉर्म में है, तो आपको क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड से लेना है। तो लॉग v बराबर लॉग, ये ज्यों का त्यों, इतना तो आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ देखिए प्रॉपर्टी यूज हो रहा है लॉग का, लॉग a टू द पावर b, तो 1/x इंटू लॉग a होगा ना, b लॉग a। अब आप फिर देखिए कि क्या अभी भी प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 1/x लॉग, और यहाँ देखते हैं क्या है ये x इंटू साइन एक्स, a इंटू b। तो इसे कोष्ठ में कीजिए ये काम, क्योंकि प्लस आने वाला है, तो जब प्लस आने वाला है तो इसको कोष्ठ में ले जाइए। तो लॉग a प्लस लॉग b, b के जगह साइन एक्स है। अब नहीं यूज होगा प्रॉपर्टीज, तो अब आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और ये जो कोष्ठ में वो सेकेंड हो जाएगा। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन यूज करना है, यानी u इंटू भी। तो लॉग भी का तो हो जाएगा पहले 1/v गुने dv बटे dx बराबर u बाहर, यानी 1/x बाहर, इसका डिफ्रेंशिएशन। तो लॉग x का 1/x प्लस है तो प्लस दीजिए, फिर लॉग साइन एक्स का 1/sin x गुना में साइन एक्स का cos x। अभी आपने u को बाहर रखा, v का डिफ्रेंशिएशन किया, प्लस अब आपको इस v को बाहर रखना है, यानी इस टर्म को, और गुना में u का डिफ्रेंशिएशन सेट करना है। तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं माइनस में हो जाता है कितना, 1/x स्क्वायर। अगला काम देखिए, 1/x को अंदर भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1/x स्क्वायर प्लस cos x बट्टा साइन एक्स cot x, और यहाँ देखिए प्लस है, इसको माइनस से 1 से कीजिएगा तो माइनस, और लॉग x को 1 से कीजिएगा तो लॉग x बट्टा, देखिए ना लॉग x, ये प्रोडक्ट में है ना इसके साथ, इसका गुना इस अंदर में कोष्ठ में। आप नहीं पढ़ते आए क्या, x प्लस 2 है, और इसका गुना 4 से कीजिएगा, तो कैसे कीजिएगा, तो x का 4 से कीजिएगा तो 4x, फिर प्लस, फिर 2 का भी तो 4 से कीजिएगा। यही काम तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ये आपका a प्लस b है, गुना में c है, तो a का गुना c से नहीं कीजिएगा क्या, तो यही तो किए हैं। देखिए ना लॉग x को कीजिएगा माइनस में 1/x स्क्वायर से, तो माइनस लॉग x बट्टा x स्क्वायर आएगा। फिर प्लस में b है, इसको कीजिएगा इतना से, तो प्लस माइनस माइनस, और लॉग साइन x बट्टा x स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पे ये एलसीएम है, सभी के नीचे में क्या है, ये एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर जब आप एलसीएम लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया तो 1,
और यहाँ चूंकि इसके निशान नहीं कुछ तो 1 है तो गुना हो जाएगा डायरेक्ट। इसका एलसीएम लिया हुआ आपको आता ही होगा लॉस के बाद, भिन्न का जोड़ घटाओ तो जानते हैं ना। तो ये एक्स स्क्वायर का कॉट एक्स से गुना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया तो लॉग एक्स माइनस फिर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ये ज्यों कहते हो। अब आप यहाँ से डी बटे डी एक्स निकाल सकते हैं क्या, भी जाएगा उस तरफ गुना में, तो ये सारा का सारा जो टर्म था वो कहाँ होगा, एक कोष्ठ के अंदर में बंद हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, भी का मान रख देना है, यहाँ आ जाइए। इसके बाद मैंने यहाँ लिखा है, देख सकते हैं। इसके बाद आपको ये करना है, तो डी बटे डी एक्स बराबर आपको क्या मिल गया, भी की जगह एक्स साइन एक्स टू दी पावर 1/x, और ये जो था वो ज्यों का त्यों लिख दिए हैं। और इससे मान लीजिए समीकरण 3। अब आपको डी बटे डी एक्स भी मिल चुका है, तो आपको लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी यू बटे डी एक्स का मान जो आप निकाल के रखे थे वो रख देना है। जैसे ये है, ये वाला मान आपको रख देना है यहाँ पे, अब प्लस के बाद ये वाला मान रख देना है। एनसीईआरटी बुक से आप आंसर मिलेगा तो नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा मैं बता दे रहा हूँ। एनसीईआरटी बुक में जैसे यहाँ पे लॉग एक्स माइनस लॉग साइन एक्स है, तो माइनस के बाद आपको अंदर मिलेगा लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, क्योंकि उसमें जो आंसर दिया गया है वो लॉग का ये जो प्रॉपर्टीज हमने यूज किया है u इंटू भी, इस पे आधारित नहीं दिया आपको आंसर, इसे ज्यों का त्यों रखा गया है। तो आप कहेंगे गलत है, नहीं बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल ही सही हो, आपको घबराना नहीं है। चलिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने एक जगह क्या किया था, भी दिया था आपका साइन इनवर्स रूट एक्स, लेकिन मैंने वहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेट किया था। अब आप बताइए क्या साइन इनवर्स रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको नहीं आता है, तो थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, आप उसमें सुधार कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए एक्स की जगह रूट एक्स रहता तो आप क्या लिखेगा इसका डिफ्रेंशिएशन, तो आप लिखेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह आप लिखेगा रूट एक्स का स्क्वायर। और अब क्या करना पड़ेगा, रूट एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन 1/√x, बस इतना ही था करना। यहाँ स्क्वायर से रूट उड़ जाएगा तो कितना बचेगा, 1/√1 माइनस सिर्फ x बचेगा, तो 1/√1 माइनस x और गुना में 1/2√x। इसी मान को आप जहाँ लिखे होंगे डी बटे डी एक्स, जो डी बटे डी एक्स, तो डी बटे डी एक्स की जगह इस मान को आपको रख देना था। इतना काम आप कर सकते हैं आसानी से। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर लेंगे। आपको लग रहा होगा कितना लंबा खींचा जा रहा है, 2-2 सवाल करके। देखिए थोड़ा लंबा वीडियो हो जाता है, और इतना लंबा वीडियो अपलोड करना संभव नहीं हो पाता है, ठीक है, इसलिए मैं 2-2 क्वेश्चन करके दे रहा हूँ। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।